टाइप 11 रैंकिंग सेंस। रैंक क्या होता है बेटा? वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की ये बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप है जिसका नाम है रैंकिंग सेंस। अब रैंक होता क्या है बेसिकली? बहुत आप एक क्लास में पढ़ते हो। क्लास में आपने देखा होगा कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, कोई थर्ड आता है, कोई फोर्थ आता है। उसी को रैंक कहते हैं, जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं। इसकी हाइट छोटी है, इसकी हाइट बड़ी है, ये बड़ा है, ये छोटा है। आपको डिफरेंट किस्म के सिनेरियोज दिए जाते हैं और आपने उनके रैंक निकालने होते हैं। ठीक है, ओके। अगर हम इनके एमसीक्यूज बेटा सॉल्व करें तो अली इज टॉलर देन अकबर एंड अहमद इज टॉलर देन अली, हु इज द शॉर्टेस्ट? क्वेश्चन को पहले गौर से आपने पढ़ना है। क्वेश्चन करने से पहले ना आपने इसको गौर से पहले पढ़ना है, एंड देन इस क्वेश्चन का हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। पहले इस क्वेश्चन को गौर से पढ़ें। अली इज टॉलर देन अकबर एंड अहमद इज टॉलर देन अली, हु इज द शॉर्टेस्ट? क्वेश्चन देखें। अली, पेंसिल किधर गई? अली, अली बड़ा है अकबर से, एंड अहमद इज टॉलर देन अली, और अहमद बड़ा है अली से। सबसे छोटा कौन हुआ? हु इज द शॉर्टेस्ट? अब कॉन्सेप्ट देखो। अली अकबर से बड़ा है और अहमद अली से बड़ा है, मतलब अहमद सबसे बड़ा है। तो सबसे छोटा कौन हुआ? अकबर। सिंपल। राइट ऑप्शन इज बीटा, अकबर हमारा राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। सना इज ओल्डर देन हिना। सना हिना से बड़ी है। सना क्या है? हिना से बड़ी है। एंड जारा इज यंगर देन हिना, हु इज द यंगेस्ट? आप एक कॉन्सेप्ट देखो। आप लिखो सना बड़ी है हिना से, ठीक है। जारा इज यंगर देन हिना, मतलब हिना बड़ी है जारा से। हमने क्या बताना है? यंगेस्ट कौन है? अब यंगेस्ट हमने मालूम करना है। सना बड़ी है हिना से, हिना बड़ी है जारा से। सबसे यंग कौन है? जारा। अगर क्वेश्चन में आ जाए सबसे बड़ा कौन है या ओल्डेस्ट कौन है, तो ऑब्वियसली सना सबसे बड़ी होगी। सो राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज जारा। क्या होगा? जारा। नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं। बिलाल इज यंगर देन उस्मान बट ओल्डर देन हमजा। देखो, बिलाल छोटा है उस्मान से। अच्छा, हम इसे ये लिख सकते हैं कि उस्मान बड़ा है बिलाल से। क्या हम ये लिख सकते हैं कि उस्मान बिलाल से बड़ा है? हम इसको वाइस वर्सा कर सकते हैं ना। उन्होंने लिखा बिलाल छोटा है उस्मान से, मतलब यही हुआ कि उस्मान बड़ा है बिलाल से। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? प्लीज राइट यस इन चैट बॉक्स। यस। अच्छा, उस्मान बड़ा है बिलाल से एंड बिलाल बड़ा है हमजा से। बिलाल बड़ा है हमजा से। सबसे बड़ा कौन होगा? उस्मान बड़ा है बिलाल से, बिलाल बड़ा है हमजा से। सबसे बड़ा उस्मान। सो कॉन्सेप्ट आपने ये क्वेश्चन हल करते हुए ना छोटे बड़े में नहीं फंसना। आपने वाइस वर्सा करके कॉन्सेप्ट सेम निकाल लेना है। बड़ा कौन है? ओके। अच्छा, ये क्वेश्चन है। अजहर वाज बोर्न इन 2000। अजहर 2000 में पैदा हुआ। जवेद 2005 में पैदा हुआ। असलम इज ओल्डर देन जवेद बट यंगर देन अजहर, हु इज द ओल्डेस्ट? सबसे पहले एक छोटा सा मेरा आपसे क्वेश्चन है। आप मुझे ये बताओ, अजहर 2000 में पैदा हुए और जवेद 2005 में। इनमें बड़ा कौन होगा? अजहर बड़ा होगा या जवेद? जो बंदा 2000 में पैदा हुआ वो बड़ा होगा या 2005 वाला बड़ा होगा? आप कहोगे सर अजहर जो है ये बड़ा होगा और जवेद छोटा होगा। ऐसा ही है। अब दूसरी चीज की तरफ आ जाओ। असलम इज ओल्डर देन जवेद। असलम जो है वो जवेद से बड़ा है बट यंगर देन अजहर। अजहर से छोटा है, जवेद से बड़ा, मतलब वो दरमियान में आ गया असलम। सबसे बड़ा कौन हुआ? ओल्डेस्ट कौन हुआ?
सबसे बड़ा कौन हुआ? आप कहोगे सर अजहर सबसे बड़ा हुआ। सबसे बड़ा कौन हुआ? अजहर सबसे बड़ा हुआ। यही क्वेश्चन होता है। लेकिन वो क्या करते हैं, थोड़ा सा घुमा के देते हैं आपको क्वेश्चन। ये घुमाया हुआ है उन्होंने। ठीक है, आपने इसे घुमाने में नहीं आना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखें। अली इज यंगर देन अहमद। अली यंगर है अहमद से। क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि अहमद बड़ा है अली से? क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं? उन्होंने तो ये बोला कि अली छोटा है अहमद से। लेकिन मैं चाहता हूं कि हम ऐसे लिखें, अहमद बड़ा है अली से। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? यस। पहले क्वेश्चन पूरा पढ़े। अली इज यंगर देन अहमद एंड यकूब इज ओल्डर देन अहमद। हु इज द यंगेस्ट? अब अहमद बड़ा हो गया अली से और यकूब बड़ा है अहमद से। यंगेस्ट कौन हुआ? देखें, यकूब अहमद से बड़ा है, मतलब ये देखें, ये इधर आ गया यकूब। यकूब सबसे बड़ा, अहमद दरमियान वाला और अली सबसे छोटा इस सिचुएशन में। सो द राइट ऑप्शन विल बी अली। आसान है। थोड़ा सा आपको अपने जहन को ना ओपन करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6। आयशा इज टॉलर देन सारा। आयशा बड़ी है सारा से। हिना इज शॉर्टर देन सारा। हम लिख सकते हैं कि सारा बड़ी है हिना से। उन्होंने लिखा है हिना शॉर्टर है सारा से। हमने इसको ऐसे करके ऐसे लिख दिया कि सारा बड़ी है हिना से। हु इज द टॉलेस्ट? सबसे लंबी कौन है? आयशा सना से लंबी, सारा से लंबी है, सारा हिना से लंबी है। तो सबसे लंबी आयशा। सबसे छोटी हाइट किसकी हुई? हिना की। दरमियान वाली कौन हुई? सारा। सो आपको इन कॉन्सेप्ट्स को इजी वे में याद रखना है। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही, ओके देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 7। अहमद स्कोर्ड मोर मार्क्स देन बिलाल। अहमद ने बिलाल से ज्यादा मार्क्स किए। हमजा स्कोर लेस देन बिलाल। हम इसको लिख सकते हैं कि बिलाल ने हमजा से ज्यादा किए। बिलाल ने हमजा से ज्यादा किए। किसने सबसे ज्यादा स्कोर किए? अहमद ने बिलाल से ज्यादा किए, बिलाल ने हमजा से ज्यादा किए। तो सबसे ज्यादा किसने किए? अहमद ने। सबसे कम किसने किए? हमजा ने। वेरी सिंपल। नेक्स्ट। जैन इज यंगर देन अली एंड अली इज यंगर देन उमैर। हु इज द ओल्डेस्ट? हम यंगर की तरफ नहीं जाएंगे, आपने कॉन्सेप्ट एक ही रखना है। आप ओल्डर ही बनाओगे, आप हमेशा ओल्डर वाला सीन ही करोगे, उल्टा कर लोगे। उन्होंने कहा जैन इज यंगर देन अली, हमने कह दिया अच्छा जी अली बड़ा है जैन से। हम कॉन्सेप्ट एक ही याद रखेंगे, वो ये बड़े वाला। अली छोटा है उमर से, मतलब हम लिख सकते हैं उमैर बड़ा है अली से। सबसे बड़ा कौन होगा? अली बड़ा है जैन से, लेकिन उमैर अली से भी बड़ा है। सो सबसे बड़ा उमैर, सबसे छोटा जैन। अक्सर क्वेश्चन यही आता है, बड़े वाला और छोटे वाला, यंगेस्ट एंड ओल्डेस्ट। सो सबसे बड़ा यहां पे उमैर, यहां पे जैन। मैंने आपको क्या बोला, जो कॉन्सेप्ट याद रखने वाली चीज है वो क्या है? यहां पे उन्होंने यंगर बोला हुआ है, मतलब जैन अली से छोटा है। लेकिन हम हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए ये याद रखेंगे कि अली बड़ा है जैन से। हम इसका उलट करेंगे। यंगर या शॉर्टर हाइट या कम वाली चीज हम नहीं रखेंगे, हम उसको उल्टा करके बड़ा कर देंगे। इस कॉन्सेप्ट की समझ आई है मैंने जो बोला है? इस कॉन्सेप्ट की समझ आई है जो मैंने बोला है? क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट से मतलब है, मुझे इन क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है। अगर आपका कॉन्सेप्ट बेटा क्लियर होगा ना, आपके आगे जितना मर्जी मुश्किल क्वेश्चन आ जाएगा, आप उस कॉन्सेप्ट की मदद से क्वेश्चन को टैकल कर लोगे। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को रट्टा लगाओगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा।